उसमें एक है न्यू होराइजन स्कूल निजामुद्दीन ईस्ट में। दूसरी प्रॉपर्टी है किशन पब्लिक स्कूल दरियागंज। 8 अगस्त 2008। एरिया लगभग 2500 गज का है। ये इसकी 94 करोड़ रुपए कीमत है। किराया इसका सिर्फ 1000 रुपए साल। आज हम हैं मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर शेख सरताज अहमद साहब के साथ। शेख सरताज अहमद साहब, बताइए कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खां जो लीज घोटाले पे सीबीआई की हिरासत में हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, ये सीबीआई की जो जांच हो रही है, इसकी शिकायत 27/11/2019 को मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने भेजी थी। दरअसल मामला ये है कि सन 2013 में वक्त अमेंडमेंट हुआ, नया सुझाव आया उसमें, तो उस वक्त उसमें लीज के लिए एक अलग से प्रावधान किया गया, जिसमें जो लीज एक्ट बनाया गया है उसमें 3 साल से लेकर 30 साल तक मुद्दत बढ़ा दी गई है और किराया जो था उसका वो नए सिरे से तय किया गया। जो उसका रेट है सर्कल रेट के हिसाब से तय किया गया, तो उसमें बहुत बढ़िया किराया था। बहरहाल हमने जो है इसमें शुरू किया, क्योंकि मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 20 साल से ये सारे मामले देख रही है, तो सारी चीज़ों का पता है कहाँ क्या हो रहा है। इसके लिए हमने क्या किया कि हमारी नज़र में 4-5 प्रॉपर्टी जो थी वो मेजर प्रॉपर्टियाँ थी, जिनमें तो 2 स्कूल थे और एक जो है वो आपने पढ़ा होगा, चौधरी मतीन साहब के टाइम में घोटाला हुआ था 62 बीघे का। उस लीज का क्या हुआ, क्योंकि वो लीज कैंसिल हो जानी चाहिए थी। इसके अलावा प्रॉपर्टी उत्तम नगर में थी 27-28 बीघे की, उसके बारे में हमने पूछा तो हमें सबसे पहली बात ही, हमने जब आरटीआई लगाई 2017 में दिल्ली वक्फ बोर्ड में, तो उन्होंने हमें बताया नहीं, कुछ नहीं बताया भाई। 1 साल से ज़्यादा हमें टाइम लग गया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पास न जाने कहाँ कहाँ हमने पूछा उनसे, लेकिन नहीं बताया। तो जो आरटीआई अब कानून आ गया है, आप तो जानते हैं 2005 में, तो उसमें हमने अपील लगाई। अपील में उन्होंने जो हमें जानकारी नहीं दी, उसके बाद हमने सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को जब हमारी शिकायत भेजी, तब उन्होंने वहां से ऑर्डर किया और हमें दिल्ली वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी दी। अब उसके बाद हमने क्या किया कि हम उस मामले को जो है उसी को लेकर सीधा हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट से हमने उस पर ऑर्डर करवा लिया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये आप जो है इसको जांच करके दो, लेकिन वो जांच नहीं हुई। उसके बाद में फिर जो है हमने सीधी सीधी उसको शिकायत जो है सीबीआई को भेजी। हालांकि शिकायत को हमने सारी जगह भेजी, लेकिन चूंकि सीबीआई को 27/11/2019 को भेजी, ये है वो शिकायत। ठीक है, अब सीबीआई जो है ना, ये वो शिकायत है और उससे रिलेटेड ये सारे पेपर हैं, और इसमें किस किस के पास जो जगह है वो भी है हमारे पास में। ये कुछ थोड़ा सा काम किया था, देखिए ये हमारे शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे थे हमारे, लेकिन की नहीं उन्होंने, क्योंकि उसका स्कूल चल रहा है उस जगह पर। तो हुआ ये कि ये जो है हमारे अमानतुल्लाह खान साहब उन पर कार्रवाई करने की बजाय उनसे पैसे लेकर खा गए। और ये शिकायतें देखिए, ये 2017 में शिकायत जो है सीएम केजरीवाल साहब के यहाँ भी भेजी हुई हमने। ठीक, तो उसके बाद में 2019 में ये जो शिकायत भेजी, उसके बाद हमारे पास एक सीबीआई के ऑफिसर आए थे, तो लेकिन वो मना कर गए कि भाई आपको कुछ कहना नहीं है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। बहरहाल देर से ही सही ये कार्रवाई हुई है, और मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कौम के हक को बचाने के लिए अपने बल पे 20 साल से लड़ रहे हैं। हम बातें नहीं करते, काम करते हैं। अब वो हमारे पास उनकी लिस्ट है कौन 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 लोग जो हैं इन प्रॉपर्टियों को कब्जाए बैठे हैं। लेकिन आपको ये जान के हैरत होगी कि, एक मिनट में देखता हूँ, देखिए ये है वो कोर्ट के ऑर्डर।
और और ये आ, ये पंफलेट है इसका जो हमने छपवाया। इस सिलसिले में हमने जो है 13 अक्टूबर 2019 को जंतर मंतर पर धरना भी दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी हमारे सरकार बहुत ईमानदारी का दावा करके आई थी, अमातुल्ला खान साहब थे, वो भी उन्होंने शुरू में किया 2017 तक तो ठीक चले, उसके बाद जो है देखिए ये चारों प्रॉपर्टी की डिटेल है। ठीक है, और मैं बता देता हूँ, उसमें एक है न्यू होराइजन स्कूल निजामुद्दीन ईस्ट में, ये मकबरे के पास है। 39 साल हो गए ना तो लीज इसमें रद्द हुई है ना, और उसमें ना लीज बढ़ाई गई। और ये काम किया कमाल फारूकी ने और उसके साथियों ने। दूसरी प्रॉपर्टी है किशन पब्लिक स्कूल दरियागंज, 8 अगस्त 2008, एरिया लगभग 2500 गज का है ये, इसकी 94 करोड़ रुपए कीमत है। किराया इसका सिर्फ 1000 रुपए साल। इसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी पंजाब खोड़ की, तो सब जानते हैं, 62 बीघा प्रॉपर्टी 25 पैसे गज जो दी गई थी, उसका आज तक कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाया कि वो किस हाल में है। चौथी प्रॉपर्टी कच्चा तिहाड़ गांव, 21 बीघा 5 बिस्वा, 21,250 गज जगह है ये भी लीज पर दी गई है, लेकिन इस बारे में कोई कागजात नहीं दिए गए। मुसलमानों के पास करोड़ों की नहीं अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं, जिसका फायदा मुसलमानों को मिलना चाहिए, लेकिन ये बड़े बड़े अजगर, जैसे कि हम कहते आए हैं कि रहबर के भेष में रहजन, और ये जो सफेद पोश अजगर, यही मुस्लिम कौम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये सारे के सारे मुसलमान हैं, इनमें हाजी हैं, नमाजी हैं, और वो सबसे बड़े बड़े आपके मेहरबान हैं। ये लोग प्रॉपर्टी को कब्जाए बैठे हैं। अगर शिकायत आप करते हैं, कार्रवाई नहीं होती। तो देखिए अमातुल्ला खान साहब चेयरमैन थे, आम आदमी पार्टी इतनी ईमानदार पार्टी थी, और क्या हुआ? तो सीबीआई जो इंक्वायरी कर रही है वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि उसको गलत झूठा फंसाया गया, सबूत है हमारे से ले ले जाके, हम देंगे उसको सबूत, वक्त लीज घोटाले के। इससे ज्यादा क्या कहें? बाकी कौम को इस वक्त के घोटालों से आगाह करते रहेंगे इंशाल्लाह।